जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। 24 अध्याय और उसकी 12वीं आयत मैं पढ़ूंगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा पड़ेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे और हमसे बात करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके धन्य प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पढ़े गए वचन पे प्रभु जी आशीष करें, हमसे बात करें, हमारी कमी घटियों को पूरा करें। जहाँ कहीं गिर गए हैं प्रभु जी, वहाँ से प्रभु जी आप हमें उठाएं प्रभु जी। वचन के द्वारा बात करें, एंकरेज करें प्रभु जी। 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। मैं भी खड़ा हूँ प्रभु जी, मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोलने के लिए प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें प्रभु जी। ये समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें। प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी यूक्रेन और रशिया के लिए प्रभु जी, जो इस वक्त युद्ध में है प्रभु जी। दया करके सहायता और मदद करें प्रभु जी। अपनी दया वाला हाथ प्रभु जी उनके ऊपर रखे और शांति बनने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती 24 अध्याय उसका 1 से लेके 14 तक हम ध्यान करने वाले हैं। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैंने उसकी 12वीं आयत को पढ़ा। ये 24 जो अध्याय है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें संकट और कलेश के बारे में लिखा गया है। अंतिम दिनों के बाद में लिखा गया है, यानी कि भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले दिनों में हमें क्या क्या दिखने को मिल सकता है और क्या क्या होगा, क्योंकि जो कोई भी भविष्यवाणी कर चुके हैं वो पूरी होके ही रहेगी। ये 24 अध्याय में किसी और ने भविष्यवाणी नहीं की, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों के साथ बैठ के भविष्यवाणी की थी। और 24 अध्याय जो है, इस 24 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें सारा समाचार हमें मिलता है कि जगत के अंत्यों के दिनों में कैसा होगा और कैसे लोग होंगे। हमने पढ़ा कि अभी अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार जो है ठंडा हो जाएगा, यानी कि बहुत लोग अधर्म जब बढ़ जाएगा, जब पाप दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाएगा, जब सब कोई कहेगा मेरी चले मुझे चाहिए, तब सब लोग, अनेक लोगों का प्यार जो है ठंडा पड़ जाएगा। वो सिर्फ अपने ही लोगों से प्यार करेंगे, दूसरे को वो प्यार नहीं कर पाएंगे। हमने 24 अध्याय और उसमें एक आयत और दूसरे आयत में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि जब यीशु मंदिर में से निकल कर जा रहा था तो उसके चेले उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास गए। यानी कि प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ जा रहे थे तो उनके चेलों ने और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने मंदिर की रचना देखी कि कितना सुंदर जो है परमेश्वर का भवन है। इसमें हर एक चीज़ जो बनाई गई है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे बनाया गया था, क्योंकि परमेश्वर ने खुद अपने ज्ञान खुद परमेश्वर ने सुलेमान राजा को वो ज्ञान दिया था ताकि वो परमेश्वर के भवन को बना सके। ये वही घर है, वही मंदिर है जिसे परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा बनवाया था। हे भाई और बहनों, उसी मंदिर में बैठ के उसी की मंदिर की चर्चा जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठ के वो चेले कर रहे हैं कि क्या वो मंदिर की चीज़ों के बारे में तारीफ कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, उस समय उनसे कहा कि तुम ये सब बातें देख रहे हो और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ एक पत्थर पर पत्थर भी ना टूटेगा जो ढाया ना जाएगा। हे भाई और बहनों, जब चेलों ने रचना देखी तो प्रभु यीशु मसीह ने एक भविष्यवाणी की
कि आज जो तुम ये पत्थर देख रहे हो, जिस पत्थर से ये मंदिर बनाया गया है, जो इसकी चीज़ें देख रहे हो, जो तुम्हें देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं, एक दिन आएगा कि वो एक भी इसमें नहीं रहेगा, सारा का सारा तोड़ दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा और एक पत्थर भी ये नहीं मिलेगा। हे भाई और बहनों, इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने कई साल पहले, 2000 साल पहले अपने चेलों के साथ ये भविष्यवाणी की थी परमेश्वर के घर के बारे में। तो ये भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए भी देखते हैं कि किस तरह से रोमियो ने आके उस मंदिर को तोड़ दिया, नाश कर दिया और बर्बाद कर दिया। हे भाई और बहनों, एक कभी कभी हम सोचते हैं, हमारे मन में ख्याल आता है, वो तो परमेश्वर का घर था, परमेश्वर ने बनाया था, भले उसका अंत क्यों हुआ और वो क्यों तोड़ा गया। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जगत के अंत में जब आ जाएगी, अंतिम बारी आ जाएगी, तब ये सब चीज़ें जो है हमें देखने के लिए मिलेंगी। यानी कि परमेश्वर ने, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर के बारे में भविष्यवाणी की और वो मंदिर भी तोड़ दिया गया, एक पत्थर भी उसका नहीं मिला। तो भाई और बहनों, एक बार सोच के देखिए कि आने वाले दिनों में किन किन चीज़ों की भविष्यवाणी हुई है और किन किन चीज़ों को जो है तोड़ा गया है, किन किन चीज़ों को जो है नाश किया जाएगा। हे भाई और बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को ये बताया कि एक ना एक दिन ये मंदिर भी नाश हो जाएगा और इसका अंत हो जाएगा, तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि वो दिन कब आएगा। हे भाई और बहनों, आज हम भी, हमारे आस पड़ोस लोग हैं जो कि देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, लेकिन कई विश्वासी भाई बहन हैं, वो ये सोचते हैं कि अंतिम दिन शायद यही है और अंतिम दिन शायद आ गया है। हे भाई और बहनों, जब जोतन के पहाड़ पर बैठे थे, तो उसके चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा कि हमें बता दे कि ये सब कब होगा और तेरे आने का और जगत का अंत का क्या चिन्ह होगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह से उसके चेले पूछ रहे हैं कि ये सब बातें जो है हमें बता दे कि जगत का अंत कब होगा और ये सब चीज़ें जब होगी तो क्या उसका चिन्ह होगा और कब फिर से आप वापस लौट के आएंगे। हे भाई और बहनों, यीशु ने उत्तर दिया कि सावधान रहो कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें कहीं धोखा ना दे दे, कोई तुम्हें अपने पीछे लगा ना ले, कोई तुम्हें अपनी बातों में फंसा ना ले, कोई तुम्हें प्यार से अपने पास बुला के कहीं डुबा ना दे। सावधान रहना। हे भाई और बहनों, आज यही सवाल, यही जो बात है, प्रभु यीशु मसीह इस वचन को जितने लोग सुनने वाले हैं उन सब से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हे भाई और बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा हमारे अंदर निवास करेगी, काम करेगी, तो भाई और बहनों, हमें कोई धोखा दे नहीं सकता। अगर कोई धोखा देने वाला इंसान हमारे सामने है, हमें धोखा दे रहा है, चाहे वो अपने जाल भी डाल लेगा, चाहे वो प्यार से बात भी करेगा, चाहे गुस्से से बात भी करेगा, तो भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जो है हमारे अंदर है, वो हमें बता देगी कि ये झूठ बोल रहा है। हे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ रहते हैं और उन्हें सही रास्ते पे चलाते हैं जो लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हे भाई और बहनों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनसे उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तुम लड़ाइयों की चिन्ह सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है,
परंतु उस समय अंत ना होगा। हे भाई और बहनों, तुम आखिरी दिनों में लड़ाइयाँ, युद्ध होते हुए देखोगे, मगर घबरा मत जाना, क्योंकि अंत अभी नहीं और होने वाला है। हे भाई और बहनों, हम भी आजकल एक युद्ध को देख रहे हैं। जब टीवी लगाते हैं, न्यूज़ में और यूट्यूब में अगर देखते हैं, तो उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। रशिया और यूक्रेन का युद्ध जो है काफ़ी दिनों से हम देखते हुए आ रहे हैं। काफ़ी लोग जो है देख रहे हैं और काफ़ी लोग देख के सोच रहे हैं कि कहीं ये युद्ध बढ़ ना जाए, कम हो ही नहीं रहा है। काफ़ी लोगों ने इसके लिए प्रार्थना भी करी कि एक दूसरे के बीच में जो है शांति बने और एक दूसरे से वो लोग बात करें। हे भाई और बहनों, यहाँ पे एक दूसरे से बात नहीं की जा रही है, यानी कि अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी मनाने के लिए उनका प्यार जो है एक दूसरे के लिए खत्म होते जा रहा है और एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंक रहे हैं और एक दूसरे को ही नाश कर रहे हैं। हे भाई और बहनों, इनमें से कई लोग हैं जो निर्दोष लोग हैं, वो लोग मर चुके हैं, अपना घर जो है खो चुके हैं। कोई अपनी बीवी को, कोई अपने बच्चे को, कोई अपने परिवार को, कोई अपने माता पिता को, कोई अपने पति को। बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं और वहां से जा चुके हैं। हे भाई और बहनों, ये सब सारी चीज़ें हम जो है अपनी आँखों से देख रहे हैं टीवियों में। हो भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कह दिया कि जब ये सब तुम देखो तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हे भाई और बहनों, ये भी एक भविष्यवाणी है जो राज्य पर राज्य जो है युद्ध करेंगे, एक दूसरे के अधिकार को लेने के लिए युद्ध करेंगे और लड़ाइयाँ करेंगे, झगड़े करेंगे और एक दूसरे को नाश कर देंगे। हे भाई और बहनों, जब परमेश्वर का डर अगर किसी के अंदर नहीं रहेगा तो वो यही सब करेगा, अपने राज्य को चलाने के लिए, अपने अधिकार को चलाने के लिए, अपने ही काम करने के लिए, एक दूसरे को नाश करने के लिए भी वो लोग तैयार हो जाएंगे। हे भाई और बहनों, तब बहुत सारे लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। है भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जो हैं एक दूसरे से बैर करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को पकड़वा देंगे, एक दूसरे को नाश कर देंगे। क्यों ये सब होगा? क्योंकि अपने कारण हमें ये चाहिए, ये अधिकार चाहिए, ये हमारा ही होना चाहिए। हे भाई और बहनों, हमें ये अधिकार चाहिए, ये हमारा ही होना चाहिए। जब हमारे दिल में आएगा तो भाई और बहनों ऑटोमेटिक जो है युद्ध जो है शुरू हो जाएगा। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार जो है ठंडा हो जाएगा। हे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह, आज परमेश्वर हम सबसे पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? क्या हमारा प्यार जो है ठंडा हो चुका है? जो प्रभु यीशु मसीह से हमने पाया था प्यार, क्या वो ठंडा हो चुका है? हम जब अकेले थे, प्रभु यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको ढूंढा। हम कहीं कोने में पाप में डूबे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दया दिखाई, अपनी उसने जान दे के, अपने खून से धो के हमें पवित्र किया और अपनी मंडली में वो लेके आया हमें। तो भाई और बहनों, आज सवाल ये है कि आपका प्यार, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को पाया था, बपतिस्मा लिया था, आपके अंदर पवित्र आत्मा थी, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह निवास करते थे, लेकिन जब अंतिम दिन आए तो क्या आपका प्यार अभी भी प्रभु यीशु मसीह का प्यार आप ही के अंदर है, या तो आपका प्यार जो है
ठंडा हो चुका है, या आप एक दूसरे को मारने के लिए, बर्बाद करने के लिए और एक दूसरे के नाश करने के लिए और युद्ध करने के लिए तैयार हो चुके हो? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर हम सबसे ये सवाल पूछ रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आप और मैं कैसा जी रहे हैं? क्या आप और मैं प्यार ठंडा कर चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह का प्यार किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं? तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है? हे भाई और बहनों, अनेकों का प्यार जो है अंतिम दिनों में ठंडा हो जाएगा। हर कोई अपने बारे में सोचेगा, अपने बच्चों के बारे में सोचेगा और उनके फायदा करने के लिए दूसरों को नाश कर देगा। हे भाई और बहनों, कहीं आपका जीवन तो ऐसा तो नहीं है? कहीं आप अपने फायदे के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? कहीं आप अपने अधिकार के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? हे भाई और बहनों, अगर ये सब चीज़ें आपके मन में, आपके दिल में आ रही हैं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में 13वीं आयत में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हे भाई और बहनों, अंत तक अगर विश्वास में अगर हम बने रहेंगे तो फिर ही हमारा उद्धार होगा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें इस वचन के द्वारा हमें चेतावनी दी है कि अंतिम दिनों में जो है यही सब होगा। युद्ध हम देखेंगे, एक दूसरे को बर्बाद करते हुए देखेंगे, राज्य पे राज्य लड़ाई करते हुए देखेंगे, एक भाई जो है अपने भाई की नाश करने के लिए तैयार हो जाएगा, घर के लिए अपने ही लोगों को मारा जाएगा। हे भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें जो है अंत के दिनों में हम देखेंगे, क्योंकि अधर्म का जब बढ़ जाएगा तो अनेकों का जो प्यार है अपने लोगों के लिए वो भी ठंडा पड़ जाएगा। हे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहे हैं, कहीं हमारा जीवन भी ऐसा तो नहीं है, हम ऐसा तो नहीं हो जा रहे हैं? तो भाई और बहनों, आपको परमेश्वर अपने वचन से स्थिर कर रहा है, ये वचन के साथ आपसे बात कर रहा है और आपको स्ट्रांग करना चाहता है और आपको एंकरेज करना चाहता है, ताकि आप अंतिम दिनों में भी विश्वास में बने रहें। हे भाई और बहनों, आज हम कई लड़ाइयों को देख रहे हैं अपनी आँखों से, तो भाई और बहनों अफसोस करते हैं कि लड़ाई हो रही हैं, कितने लोग नाश होते जा रहे हैं। तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि जो भविष्यवाणी एक बार कर दी गई वो तो अंत में पूरी होके ही रहनी है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, तो घबरा ना जाना, क्योंकि उनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत नहीं होगा। हे भाई और बहनों, ये लड़ाई और झगड़े और युद्ध जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि शायद दुनिया का अंत यहीं पर हो जाएगा, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है। अंत अभी बाकी है, अंत होने वाला है। कब होगा अंत? जब परमेश्वर का सुसमाचार जो है हर एक को सुनाया जाएगा। जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करके अंत तक धीरज धरते रहेगा, उद्धार उसी का होगा। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन कैसा है? आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना लहू बहा दिया, हमारे पापों के कारण उन्होंने अपना खून बहा दिया, ताकि उसी खून के द्वारा हमें पापों की माफ़ी मिल सके। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम जो है, अपनी सेवा जो है कि हमारे लिए करके वो चले गया, लेकिन अभी बच गए हम लोग हैं। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है और हमें धीरज धरना है और अंत तक हमें विश्वास रखना है, क्योंकि अंतिम समय में जो है अनेक लोगों के जो प्यार है वो ठंडा पड़ जाएगा और वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। है भाई और बहनों, यहाँ पे लिखा गया है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे, तुम लड़ाइयों के चिन्ह सुनोगे तो घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हे भाई और बहनों, अगर लड़ाई झगड़े की चिन्ह सुन रहे हो, युद्ध देख रहे हो, तो भाई और बहनों घबरा मत जाना, प्रार्थना में रहना,
विश्वास में बने रहना। पता नहीं है कि अंत कब आएगा और कब कौन नाश हो जाएगा। हे भाई और बहनों, यूक्रेन के लोगों ने भी ये कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा इतना अच्छा देश है, कभी बमबारी होगी और हमारा देश जो है नाश हो जाएगा। किसी को नहीं पता था, अनजान थे, लेकिन उनके जीवन में ऐसा हुआ। रशिया ने भी ये सब नहीं सोचा होगा कि शायद हमारी भी कभी युद्ध होगा, और वहाँ पे रहने वाले लोगों ने भी ये नहीं सोचा होगा कि शायद हमारा अपना कोई हमसे बिछड़ जाएगा या मर जाएगा। हे भाई और बहनों, किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन अचानक से सब कुछ हुआ और सारी चीज़ों को बदल दिया। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जीवन भी कुछ इसी तरह है, और हमें भी नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है आपके और मेरे जीवन में। हे भाई और बहनों, हम रहेंगे या चले जाएंगे, इसके बारे में भी हमें नहीं पता है, लेकिन हमें करना एक चीज़ है, विश्वास में बने रहना है, स्थिर रहना है, तैयार रहना है, ताकि जो परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हमारे जीवन में आए, अगर हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है, तो भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए तैयार है या नहीं है भाई और बहनों। या आज भी इसी दुनिया के बारे में सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे अधिकार करना चाहता हूँ, इसे हटा के उसे हटा के मैं वहाँ पे खड़ा होना चाहता हूँ। अगर वो इंसान वहाँ से हट नहीं रहा है तो मैं 10 लोगों को इकट्ठा करूँगा, उसे मारूंगा, नाश करूँगा, हटाऊँगा, तब जाके मैं वहाँ पे जाके खड़ा होऊंगा। तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात कर रहा है। आप क्या कर रहे हो? आपका जीवन कैसा है? क्या प्रभु यीशु मसीह का प्यार आप किसी को दिखा पा रहे हो? अगर अधिकार के लिए लड़ोगे तो युद्ध होगा, नाश होगा और हत्याएं होगी। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया था। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मैं जीवन दूं, अनेकों को दूं, अनंत जीवन दूं। प्रभु यीशु मसीह हमारा नित्य जीवन देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला है। हम अगर उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन जो है प्यार से भर जाएगा। हम कभी भी किसी को नाश नहीं करेंगे, हम किसी को नाश नहीं करेंगे, किसी को मारेंगे नहीं, किसी को बर्बाद नहीं करेंगे, किसी का कुछ लेना नहीं चाहेंगे। अगर हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा रहेगी, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा या उसका डर हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो हमारे जीवन में होगा मारना, लड़ाई, झगड़े, अधिकार, उसे हटा के मैं ठहरूंगा, ये मेरा है, मेरा ही होना चाहिए। अगर ये सब सोचेंगे तो भाई और बहनों, युद्ध के सिवा और कुछ नहीं होगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका और मेरा जीवन कैसा है? हमें प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने खून से धो के पवित्र किया है, और मसीह लोगों को जो है अलग किया है सारी चीज़ों से, ताकि हम जो है एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह का प्यार बांट सके, प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो है दिखा सके अपने भाइयों को, अपने बहनों को, और अपने घर के आस पड़ोस वाले लोगों को, अपने देश में जो रहते हैं उन सबको, और अपने गांव वालों के लिए। हे भाई और बहनों, क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? क्या आपको देख के कोई सीख सक रहा है कि ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं? आपको देख के लोग क्या कहते हैं? लड़ने वाला है, झगड़ने वाला है, चुगली करने वाला है, मारने वाला है, अधिकार चलाने वाला है, ये आपकी गवाही है? या आपको कहते हैं कि ये तो बहुत प्यार करता है, सबसे प्यार करता है, मसीह का प्यार इसी में है, यही है सच्चा मसीह का दास, सच्चा प्रभु का दास? क्या कोई ये गवाही आपके लिए दे रहा है? हे भाई और बहनों, आपकी गवाही कौन सी है इन दोनों में से? क्या मसीह के दास कहलाते हो? क्या एक दूसरे को प्यार करने वाले कहला रहे हो? ऐसी गवाही है? या आपकी गवाही ये है कि ये तो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, अधिकार चलाता है और अपने ही भाई के खिलाफ होता है? हे भाई और बहनों, इन दोनों में से आज हमारी गवाही कौन सी है? हे भाई और बहनों, जगत का अंत होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया कि जगत का अंत कब होगा? जब अनेक लोगों का प्यार जो है ठंडा हो जाएगा। अधिकार पाने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, मारेंगे और बर्बाद करेंगे, युद्ध करेंगे, बस अपने लिए।
है भाई और बहनों, उनके अंदर प्यार जो है, मसीह का प्यार जो है ठंडा हो चुका है। जब मसीह का प्यार ही उनके अंदर नहीं रहेगा, ठंडा हो जाएगा, तो एक दूसरे को मारेंगे और बर्बाद करेंगे। हे भाई और बहनों, लेकिन हमने मसीह की आत्मा पाई है, मसीह के खून से धुले हैं, हम मसीह के बच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा दयालु है, कृपालु है, तो उसके बच्चे हमें वैसा ही दिखाना है, कृपालु, दयालु और प्रेमी बन के। अपने ही लोगों को नहीं, अपने परिवार को नहीं, अपने भाई के परिवार को, उसके पड़ोसियों को और सारे गांव को और देश को प्यार करके दिखाना है कि हम मसीह के सच्चे दास हैं। हे भाई और बहनों, जब अधर्म बढ़ जाएगा तो अनेकों का प्यार जो है ठंडा पड़ जाएगा। जब अधर्म तो इस दुनिया में बहुत बड़ा है, लेकिन भाई और बहनों, क्या आपका प्यार ठंडा पड़ चुका है? या आप तो अभी भी मसीह के प्यार से एक दूसरे को प्यार बांट रहे हो, या आप एक दूसरे को नाश करने के लिए तैयार हो गए हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, आपका और मेरा जीवन कैसा है और हम कैसे जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि सावधान रहना और घबरा मत जाना, क्योंकि जगत के अंत में यही सब होगा। हे भाई और बहनों, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्थिर करने की ज़रूरत है। इन सारी चीज़ों से देख के हमें सीखने की ज़रूरत है। हमारे अंदर कोई कमी घटी है तो प्रभु जी उसे पूरा करे, हमें स्थिर करे और अपना प्यार हमारे अंदर डाले, ताकि हम सारे लोगों को आपका प्यार बता सके। हे भाई और बहनों, परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आने वाले दिनों में सावधान करे और उसके प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।